जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आपका वारी गुरुजी ज्योतिष शास्त्र चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है कि गुप्त धन में जो घड़ा होता है, गुप्त धन के घड़े में कौन से प्रकार का गोल्ड होता है, सोना होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और भाइयों, अपने चैनल का जो मकसद है भाई, समाज में जो अंधश्रद्धा है उसको कम करना, और जो चैनल का जो संदेश है कि भाई धर्म के खिलाफ और कानून के खिलाफ आप कोई भी काम मत करें। जो सही जानकारी है, जो सच जानकारी है, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ हमेशा। और ये जो सही जानकारी जो मैं आपको देता हूँ, ऐसी सही जानकारी आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। इसी वजह से आपने चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। तो भाइयों, जो आज का जो मुख्य विषय अपना है कि भाई जो गुप्त धन का जो घड़ा होता है, वो घड़े के अंदर कौन से प्रकार का सोना होता है। तो ये बहुत सी गुप्त धन के बारे में बहुत सी समाज में चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें हैं। कोई सच बोलता है, कोई झूठ बोलता है। भाइयों देखिए, गुप्त धन के प्रकार जो होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। गुप्त धन का मतलब ये होता है कि भाई उसमें कोई महंगी चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है। जैसे अभी आज के ज़माने में जो कौन सा धातु महंगा है, तो सोना हो, चांदी हो, जो महंगे धातु होते हैं, चाहे कोई हीरे हो, डायमंड हो, जो महंगी चीज़ें होती है वो गुप्त धन के अंदर होती है। अब ये कौन से प्रकार की हो सकती है, जैसे अभी मान लीजिए कि जो सोना धातु है, तो सोना धातु आप आज के ज़माने में देखते हो कि भाई कुछ गहने हैं, जो औरत है, जो महिला है, वो गहने पहनती है। तो ये जो सोना होता है, क्या जो गड़ा हुआ धन होता है, उसमें अगर किसी को धन मिल जाता है तो उसमें खाली आपको ये जेवर मिलेंगे क्या, या फिर कोई दूसरा आपको प्रकार मिलेगा। तो भाई वो देखिए, जो गड़ा हुआ धन होता है ये पहले ज़माने का धन होता है, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल पुराना। अभी अगर ये किसी को गड़ा हुआ धन ये मिल गया, किसी को अगर वो मटका मिल गया, किसी को संदक मिल गया, जो भी गड़ा हुआ धन का जो जमीन के अंदर जो चीज़ होती है, अगर वो किसी को मिल गई, तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई उसको गहने ही मिले, या फिर सोने के सिक्के मिले, या फिर सोने के बर्तन मिले। देखिए, ये पहले ज़माने की बात यह है। और उस ज़माने में भाइयों सोना सस्ता था, ठीक है। उस ज़माने में सोना सस्ता था, सोने के सिक्के थे, मतलब सोने की जाए जो अभी जो स्टील के जो कॉइन है, जो नोट है कागज़ के, तो उस ज़माने में जो राजा महाराजा थे, वो जो पैसे थे, उनका जो कुछ कॉइन थे वो सोने के होते थे या फिर चांदी के होते थे। मतलब इतना सोना उस ज़माने में सस्ता था, और इतना सोना हमारे देश में था। हमारा जो भारत देश है वो सोने की चिड़िया हुआ करता था, मतलब इतना सोना हमारे भारत देश में था। और जो पहले ज़माने के जो लोग थे, अभी के जो घर में जो स्टील के बर्तन है, या फिर तांबे के है, या फिर पीतल के बर्तन अभी के ज़माने में है, तो पहले ज़माने में सोने के और चांदी के बर्तन हुआ करते थे खाना खाने के लिए। मतलब इतना सोना हमारे भारत देश में था, इतना हमारा जो भारत देश इतना समृद्ध था, इतना अमीर था। लेकिन जैसे जैसे भाई अंग्रेज आ गए, कुछ विदेशी लोग आ गए हमारे देश में, तो हमारे देश को लूट के चले गए। फिर भी आज भी हमारा देश बहुत मात्रा में समृद्ध है, और बहुत मात्रा में हमारे देश में सोना है। लेकिन आज भी कुछ जो भ्रष्ट लोग होते हैं वो क्या है कि देश को लूट रहे हैं। ठीक है, वो हमारा विषय तो नहीं। हमारा जो विषय है कि भाई वो गड़े हुए धन के अंदर क्या होता है। तो हो सकता है कि उसके अंदर आपको सोने के बर्तन मिले, हो सकता है सोने के कॉइन मिले, हो सकता है कि भगवान की मूर्तियाँ मिले। देखिए भाई, आज के ज़माने में मिट्टी की मूर्तियाँ हुआ करती है, ठीक है। जो मूर्तियाँ है, तो किसी के घर में पीतल की है, तो किसी के घर में अभी के ज़माने में चांदी की है, स्टील की है, या फिर मिट्टी की। लेकिन उस ज़माने में चांदी की और सोने की मूर्तियाँ हुआ करती थी, क्योंकि उस ज़माने में सोना ये बहुत हमारे देश में था। तो अगर किसी को गड़ा हुआ धन मिल जाता है तो उसको कौन से ही प्रकार का वो जो सोना है आपको मिल सकता है। चाहे सोना आपको किसी बर्तन के रूप में मिले, चाहे सोना आपको कॉइन के रूप में मिले, चाहे सोना आपको किसी भगवान के मूर्ति के रूप में मिले, मतलब कौन से ही प्रकार में आपको सोना मिल सकता है। ऐसी बात नहीं कि भाई अभी के ज़माने में जो जेवर है तो जेवर के रूप में आपको सोना मिले। और पहले अगर जेवर के रूप में भी आपको सोना मिल गया तो पहले ज़माने के जो जेवर थे भाई वो भी अलग थे। आज के ज़माने के जो डिजाइन आप देखते कि भाई हर 5 साल में, हर 2 साल में, 10 साल में वो डिजाइन चेंज हो जाती है जो गहने की। तो ये 200 साल पुराना गहना है, सॉरी ये सोना है, ये गड़ा हुआ धन है, तो इसमें तो कुछ न कुछ अलग होगा। जो आज का ज़माने के जो जेवर है वैसे तो जेवर नहीं होंगे। तो भाइयों, ये बातें ऐसी होती है कि जो गुप्त धन होता है, जो गड़ा हुआ धन होता है, उसमें ऐसे प्रकार के
धातु आपको मिल सकते हैं, ऐसे प्रकार के धातु के प्रकार आपको मिल सकते हैं। भाइयों, गुप्त धन मिलना क्या इतना आसान है? तो गुप्त धन मिलना भाई इतनी आसान बात तो नहीं है। अगर किसी को गुप्त धन की चाहत है और उसको अगर ऐसा लगता है कि क्या गुरुजी मेरे को गुप्त धन मिलेगा, तो भाइयों देखिए, इसके लिए कुंडली देखना बहुत जरूरी है। आपके जो हाथों की रेखाएं उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुप्त धन पाने के लिए, गुप्त धन आपको मिलने के लिए आपका पूर्व जन्म का जो पुण्य है वो बहुत प्रबल होना चाहिए, आपका नसीब बहुत प्रबल होना चाहिए। क्योंकि जो गड़ा हुआ धन मिलता है भाई, ये कर्म से नहीं मिलता, ये भाग्य से मिलता है। ये कर्म से क्यों नहीं मिलता कि भाई अगर किसी को गड़ा हुआ धन मिल जाता है तो वो व्यक्ति गांव का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाता है, उस शहर का वो सबसे बड़ा व्यक्ति अमीर बन जाता है। तो थोड़ा सोचिए भाई, इतना बड़ा धन आपको अचानक से अगर मिलना है तो उसके लिए नसीब की ही जरूरत है। अगर ये कर्म से मिल जाता तो हर लोग काम धंधे छोड़ के ऐसे ही वो धन के पीछे भागते हैं। तो इस धन को पाने के लिए आपको नसीब की जरूरत है। अगर आपका नसीब प्रबल है तो ही धन आपको मिलेगा। और इसको देखने के जो माध्यम होते हैं, कुंडली होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हाथों की रेखाएं होती है, माथे की रेखाएं होती है, तो इसके माध्यम के द्वारा देखा जाता है कि आपके नसीब में कौन सा योग है और योग कितना प्रबल है, कितना पावरफुल योग है। अभी देखिए, कुछ कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी मेरे नसीब में तो योग है लेकिन मेरे को गड़ा हुआ धन नहीं मिल रहा या फिर मेरे को नहीं मिला। देखिए, खाली योग होना ये आपके लिए काफी नहीं है, वो योग आपका कितना पावरफुल है उसको भी देखना भाई बहुत जरूरी है। अगर आपके नसीब में गुप्त धन का योग है और वो पॉजिटिव है, वो 100% पॉजिटिव है, तो ही ऐसे योग का आपको लाभ होता है। नहीं तो फिर क्या हो जाता है कि भाई उसका लाभ तो आपको नहीं होता, खाली वो महसूस आपको होता है। जैसे मान लीजिए भाई अभी बरसात का समय है, तो बरसात के समय में पूरे हिंदुस्तान में बादल है लेकिन एक जैसी बारिश नहीं गिरती। जहाँ पर ज़्यादा बारिश गिरने का योग है वहाँ पर ही बारिश गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। जहाँ पर कम बारिश होने की संभावना है वहाँ पर कम बारिश होती है या फिर होती नहीं। लेकिन बरसात का जो समय हो तो फिर चल रहा है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एक जगह सारे जगह पर एक जैसी बारिश नहीं होगी। वैसे ये बातें होती कि नसीब में आपके योग तो है लेकिन वो कितना पावरफुल है, कितना शुभ है, कितना पॉजिटिव, उसको देखना बहुत जरूरी है। तो ठीक है भाइयों, अगर आपको कोई सवाल है तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं भाइयों। लेकिन क्या है कि जो कुछ हमारे चैनल की जो कुछ फीस रहती है भाइयों, वो भी फीस लागू रहेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो गुप्त धन के बारे में जो मैंने आपको आज बताया कि ये गुप्त धन का क्या रहस्य होता है, कौन से प्रकार का उसमें धातु होता है, धातु के कितने प्रकार होते हैं और कौन से प्रकार में वो आपको मिल सकता है। लेकिन भाई वो देखिए, हमारा चैनल का जो संदेश आपको बार बार होता है भाई, धर्म के खिलाफ और कानून के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।